राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से एक ग्रह किस प्रकार से दूसरे ग्रह को बाध्य करता है नेगेटिव फल देने के लिए, उसके बारे में जानेंगे। ग्रह का महत्वपूर्ण कार्य, हमारे हाथ में क्या रहता है उसके बारे में जानेंगे और जीवन में इनके महत्व को। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हाथ में गुरु ग्रह की। ये देखिए, जो आपको पर्वत दिखाई दे रहा है, ये गुरु का पर्वत हमारे हाथ में रहता है। शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। पारिवारिक सांसारिक सुख, जो समाज में अच्छा स्टेटस, तरक्की, शिक्षा, ज्ञान, भक्ति, ये सब गुरु देते हैं। अगर ये माउंट दबा हुआ है, डिस्टर्ब है, तो इन सब में कमी देखने को मिलेगी। जब भी गुरु माउंट पर आपको ये एक फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे, तो ये गुरु माउंट के जो गुण रहते हैं उनको बढ़ा देती है। भक्ति जो रहेगी, उसका जो लेवल रहेगा काफ़ी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। जिस फील्ड में जाएगा, राजनीतिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, उसको ऊंचाइयों तक ये लेकर जाता है। तरक्की ऐसे लोगों की होती है। ऐसे लोग धार्मिक होंगे, दान पुण्य करने वाले रहेंगे, सदाचारी होंगे और इनका जो बुद्धि विवेक रहता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। अपने धैर्य से जीवन काल में ये डिसीजन लेने वाले रहेंगे और जीवन में तरक्की करते हुए देखे जाएंगे। अब अगर यही साइन कुछ नेगेटिव माउंट रहते हैं उन पर बन जाए, तो गुरु बांधे करता है उन ग्रहों को जीवन में नेगेटिव फल देने के लिए। तो देखिए, जो गुरु के शत्रु ग्रह रहते हैं वो हमारे हाथ में ये बुध, ये राहु, ये केतु और ये शुक्र, ये चारों ग्रह पर अगर आपको ये फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे, तो इसका जो फल रहेगा नेगेटिव रहेगा। यहाँ संघर्ष ये इन्हें करवाएगा। इसके अलावा शनि पर इसका जो फल रहेगा वो सम देखा जाएगा। ना ये पॉजिटिव फल देंगे, ना यहाँ पर ये नेगेटिव फल देंगे। इसके अलावा सूर्य पर, मंगल पर और चंद्र पर, यहाँ इसका जो फल रहेगा वो मित्र का माना जाएगा, पॉजिटिविटी का माना जाएगा और यहाँ ये व्यक्ति को तरक्की करवाते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं सेकंड ग्रह की, सैटर्न माउंट की। ये देखिए, ये शनि का पर्वत रहता है। भाग्य, आयु, धन, तीनों के कारक ग्रह ये हमारे हाथ में रहते हैं। जीवन रेखा अगर लंबी नहीं है, भाग्य रेखा का अगर प्रॉपर साथ नहीं है, माउंट अगर फ्लैट है, स्पेस अधिक ले रहा है, तो ये आपकी आयु को बढ़ाने वाला रहेगा। अगर आपके भाग्य स्थान पर देखिए ये एक फॉर्मेशन बन जाए, ये शनि का साइन माना जाता है और जब भी ये यहाँ बनेगा, व्यक्ति की आयु को, धन को, भाग्य को बढ़ाने वाला रहता है। थोड़ा सा नेगेटिव फल देखा जाए तो दान पुण्य अगर करेगा भी कहीं, तो उसे जताएगा, दिखावा करेगा कि मैंने ऐसा किया है। अब देखिए, यही साइन अगर आपको सूर्य, ये देखिए सूर्य पर, चंद्र पर, इसके अलावा मंगल पर, यहाँ अगर ये बनता हुआ दिखाई दे, तो यहाँ इसका जो फल रहेगा नेगेटिव देखा जाएगा। यहाँ ये उस व्यक्ति को नुकसान करवाएगा इन पर्वतों पर अगर ये बनता है उस स्थिति में। इसके अलावा जब ये गुरु पर बने यहाँ पर, तो इसका जो फल रहेगा सम रहेगा, पॉजिटिव देखा जाएगा। और इसके अलावा शुक्र, शनि के मित्र ग्रह रहते हैं, केतु, राहु और बुध, इन सभी पर ये पॉजिटिव फल देने वाला देखा जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड, थर्ड पर्वत की, जो हमारे हाथ में
सूर्य का माउंट रहता है। जब भी सूर्य माउंट पर आपको ये एक फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे, सूर्य जो सरकारी लाभ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंटिन्यू कार्य में तरक्की, कंटिन्यू आपको काम का सुख, तरक्की, प्रमोशन दिलाता है। आत्मा के कारक ग्रह रहते हैं, इसलिए अगर ये पॉजिटिव है तो व्यक्ति का जीवन खुशहाल देखा जाता है। दाम्पत्य का अच्छा सुख उस व्यक्ति को मिलता है। जब आपके सूर्य माउंट पर आपको ये सर्कल फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे तो ये सीधा सीधा आपकी जो आत्मा रहेगी वहाँ पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। आपकी जो आत्मिक शांति है उसे ये बढ़ाएगा। पिता का सुख आपको मिलेगा। अगर यश कीर्ति की बात की जाए तो वह भी आपको मिलती है। व्यक्ति अनुशासन प्रिय होगा और इसके साथ जब यह शुक्र पर बन जाए, ये देखिए शुक्र माउंट पर अगर ये बने, यहाँ शनि माउंट पर बने, बुध माउंट पर बने तो ये नेगेटिव फल देने वाला होता है। इसके अलावा गुरु पर, चंद्र पर और मंगल पर अगर ये बनता है तो यहाँ इसकी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं फोर्थ माउंट की, जिसे बुध का माउंट कहा जाता है। जो व्यक्ति को व्यापार वाणिज्य द्वारा तरक्की और व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी रहती है उसे निखारता है, वाणी को प्रभावशाली बनाता है। चीज़ों को जीवन में कैसे मैनेज करना है ये बुध माउंट व्यक्ति को सिखाता है। अगर यहाँ पर आपको ये एक फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे, ये देखिए इस प्रकार से, उस स्थिति में ये आपके हाथ में बुध के गुणों को बढ़ा देता है। ये इस प्रकार से बनता है तो बुध के जो गुण रहते हैं उनमें यह वृद्धि करता है। व्यापार वाणिज्य में व्यक्ति को अच्छी तरक्की दिलाता है। सफल बिजनेसमैन व्यक्ति बनता है। वेदों का, शास्त्रों का अच्छा नॉलेज उस व्यक्ति को देखा जाता है। इनकी कही गई बात को सामने वाले लोग मानते हैं। अच्छे वैज्ञानिक, रिसर्चर, चिकित्सक ये लोग बनते हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन बुध माउंट पर माना जाता है। अब देखिए बुध माउंट का ये साइन जब भी आपको यहाँ बनता हुआ दिखाई दे सूर्य माउंट पर तो ये आपको अच्छा फल देगा। शुक्र माउंट की अगर बात की जाए तो यहाँ भी ये अच्छा फल देगा। मंगल पर इसका नेगेटिव फल रहता है। और अगर ये आपको यहाँ बनता हुआ दिखाई दे चंद्र माउंट पर तो इसका जो नेगेटिव फल है वो काफ़ी देखने को मिलेगा। और अगर ये बुध का साइन आपको गुरु माउंट पर बनता हुआ दिखाई दे तो इसका जो फल रहता है ना अधिक नेगेटिव ना अधिक पॉजिटिव, यानी यहाँ पर भी ये समांतर आपको फल देने वाला रहेगा। ना यहाँ बेनिफिट करवाएगा ना आपको यहाँ नुकसान करवाएगा। अब बात करते हैं पांचवें ग्रह मंगल की। देखिए ये हमारे हाथ में मंगल के फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये मंगल का थर्ड पार्ट है। अगर मंगल की बात की जाए तो आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर, इम्यूनिटी पावर, सांस, बौद्धिक क्षमता, पराक्रम, धैर्य, ये सब मंगल से व्यक्ति को आते हैं। मंगल अगर स्ट्रोंग है तो व्यक्ति में रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है। कार्य करने के लिए व्यक्ति एनर्जेटिक रहता है। अगर यहाँ पर आपको ये एक फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे इस प्रकार से, ये ऐसे बन सकता है या फिर ये आपको ऐसे भी बनता हुआ दिखाई दे सकता है। उस स्थिति में ये आपके मंगल के गुणों को बढ़ा देता है। व्यक्ति निडर रहता है, किसी से भी डरता नहीं है। उसके अंदर अत्यधिक विल पावर आता है और वह व्यक्ति कैसा भी समय उनके जीवन में आए
ऐसे लोग बिल्कुल भी डरते घबराते नहीं हैं। अब देखिए इसका जो नेगेटिव फल रहता है वह कहाँ पर अधिक देखने को मिलेगा। इसका शनि पर्वत पर देखिए ये सैटर्न यहाँ नेगेटिव फल रहेगा, और इसके अलावा यहाँ राहु पे इसका नेगेटिव फल रहेगा, केतु पर नेगेटिव फल रहेगा, और यहाँ शुक्र पर नेगेटिव फल देखने को मिलेगा। बुध पर भी इसका नेगेटिव फल मिलता है। मित्र की बात करें तो सूर्य और गुरु इनके मित्र रहते हैं। ये देखिए सैटर्न सूर्य माउंट और ये जुपिटर माउंट गुरु माउंट इनके मित्र ग्रह रहते हैं। अब बात करते हैं हाथ में चंद्र माउंट की। तो देखिए ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये चंद्र का एरिया रहता है। व्यक्ति के अंदर टैलेंट है, अपने टैलेंट द्वारा ऊंचाइयों पर जाए, विदेश यात्राएं, विदेश सेटलमेंट, प्रकृति प्रेम, फीमेल द्वारा सहयोग, माता का सुख, मन का कारक ग्रह चंद्र को माना जाता है। अगर ये स्ट्रोंग है तो इन सब का सुख व्यक्ति के जीवन में रहता है। अगर इसके साइन की बात करें तो देखिए इस प्रकार से एक फॉर्मेशन बनती है। तो यह चंद्र का साइन हाथ में माना जाता है। अगर यह साइन आपको सूर्य पर्वत पर आ जाए तो यहाँ यह आपको शुभ फल नहीं देगा। देखिए यहाँ ये एक फॉर्मेशन बने तो ये ज़िंदगी व्यक्ति की खराब कर देता है। सबसे नेगेटिव साइन यहाँ इसको माना जाता है। अन्य ग्रहों पर अगर देखें तो इसका आपको पॉजिटिव फल देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हाथ में शुक्र प्लैनेट की। ये देखिए ये जो माउंट आपको दिखाई दे रहा है ये हाथ में शुक्र का पर्वत रहता है। पारिवारिक जो संबंध रहते हैं, दाम्पत्य जीवन का जो सुख रहता है, आत्मिक सुख रहता है, संतान सुख रहता है, भौतिक सुख और प्रॉपर्टी सुख, ये सब शुक्र व्यक्ति को देता है। अगर यह अच्छा है, उभरा हुआ है, उस स्थिति में इन चीज़ों को लेकर जीवन में संघर्ष नहीं होता। अगर ये दबा हुआ है, कोई बैड फॉर्मेशन आई हुई है तो यहाँ संघर्ष ये करवाता है। अब देखिए जब भी यहाँ आपको ये एक फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे तो ये इन गुणों में वृद्धि कर देता है। शुक्र आपको अच्छा फल देते हैं। यहाँ शुक्र अगर हाथ में स्ट्रोंग है तो व्यक्ति की जो लग्जरियस लाइफ रहती है उसको ये अधिक बढ़ा देता है। भौतिक सुख में जीवन उस व्यक्ति का रहता है। दाम्पत्य का सुख, संतान सुख, फैमिली सुख, काम धंधे का सुख, तरक्की, ये उस व्यक्ति को देता है। इसके अलावा अगर ये बुध का जो आपको ये माउंट दिखाई दे रहा है, इसके अलावा ये सैटर्न का माउंट है, यहाँ भी ये शुभ फल देने वाला रहता है। अगर गुरु पर आ जाए नेगेटिव फल देगा, चंद्र पर आ जाए, मंगल पर आ जाए तो इसका नेगेटिव फल देखने को मिलेगा। और अगर सूर्य माउंट पर भी आ जाए तो भी ये आपको नेगेटिव फल देगा। यहाँ नेगेटिव फल में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी, या ये कह सकते हैं कि यहाँ अधिक बुरा भी नहीं होगा तो अधिक इसका बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। गुरु माउंट पर जब भी ये साइन बनता है उसी स्थिति में इसका जो सबसे गलत या नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है वो चंद्र और सूर्य पर देखा जाता है। देखिए ये चंद्र है, यहाँ अगर बने इस पर्वत पे और यहाँ बने ये सूर्य पर्वत पर, उसी स्थिति में इसका अधिक नेगेटिव फल देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अगले माउंट केतु की। तो देखिए केतु जो ग्रह रहता है, ये देखिए ये केतु का एरिया रहता है। जब भी व्यक्ति कोई काम उसके द्वारा गलत होता है, उस किए गए काम की जब उसको एहसास होता है, उसको
पश्चाताप होता है कि मैंने ये गलत काम किया है, वह सोच, वह फीलिंग ही हाथ में केतु रहती है। केतु पॉजिटिव है तो व्यक्ति की शिक्षा, आध्यात्मिक जीवन अच्छा रहता है, व्यक्ति भगवान में आस्था करने वाला रहता है, गलत आदतों में व्यक्ति नहीं जाता। अब बात करते हैं, जब यहाँ पर ये एक फॉर्मेशन आपको बनती हुई दिखाई दे, उस स्थिति में केतु ग्रह के जो गुण रहते हैं उनको बढ़ा देता है। यहाँ ये देखने वाली बात रहती है कि हाथ में अगर गुरु नेगेटिव है तो फिर केतु व्यक्ति को बहुत परेशान करता है, तंग करता है, नुकसान करवाता है। और गुरु अगर स्ट्रॉन्ग है तो फिर केतु का अपना कोई प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन में नहीं पड़ता। जो प्रभाव देखा जाएगा वो केतु ग्रह के अलावा गुरु का उस व्यक्ति के जीवन में अधिक देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं राहु स्थान पर। जब ये देखिए, ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये राहु का स्थान हमारे हाथ में माना जाता है। जीवन में अचानक से कष्ट, अचानक से तरक्की, सफलता ये राहु देता है। निडर भावनाएं राहु व्यक्ति को देता है। जब भी आपको राहु स्थान पे देखिए ये एक फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे तो ये इस प्रकार से देखिए, ये राहु का साइन हाथ में माना जाता है। जब भी ये राहु स्थान पे आता है तो राहु व्यक्ति को पॉजिटिव फल देने वाला रहता है। बुध माउंट, शनि माउंट, ये देखिए शनि और ये शुक्र, इन तीनों पर्वतों पर ये सदैव आपको अच्छा फल देने वाला रहेगा। इसके अलावा सूर्य, ये देखिए सूर्य पर, चंद्र पर और मंगल पर, और ये यहाँ गुरु पर, ये यहाँ भी आता है तो आपको नेगेटिव फल देगा, यहाँ भी आता है तो आपको नेगेटिव फल देगा। इन माउंटों पर इसका नेगेटिव फल देखा जाता है। अब बात करते हैं ग्रहों का प्रधान कार्य हमारे हाथ में क्या होता है। तो देखिए, ये हमारी जीवन रेखा, ये हमारी माइंड लाइन, ये हृदय रेखा, इन तीनों रेखाओं की रक्षा करना ही हमारे हाथ में ग्रहों का प्रधान कार्य रहता है। किसी भी कारणवश इन रेखाओं पर दोष आ गया है, उस स्थिति में इन रेखाओं की रक्षा करना ही हाथ में पर्वतों का प्रमुख कार्य रहता है। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन ग्रहों से रिलेटेड। धन्यवाद।